नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ संतोष जी हैं। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो बढ़ रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की कमजोर नब्ज को पकड़ चुके हैं। मोदी बौखला रहे हैं, मोदी परेशान है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनको परेशान करके बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ देश के अंदर राहुल गांधी उनको परेशान कर रहे हैं। सदन के अंदर वो जा नहीं पा रहे हैं। होली के बाद यानी 9 मार्च से संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी, और ऐसे में अचानक एक खबर आती है कि सीबीआई ने एक अदालत में जो तथ्यों को रखा वो तथ्य अपूर्ण है और बरी कर दिया। अदालत ने अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को। हम और आप सब जानते हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। भैया, हो सकता है कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया हो, जैसे हेमंत सोरेन और बाकी नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। हम यहां तक आम आदमी पार्टी की बात को मानते हैं, लेकिन उस दिन भी मैंने एक स्टोरी करी थी। बहुत सारे पत्रकार, मेरे अपने कई करीबी मित्र हैं, वो कह रहे कि कोई सरकार कोर्ट में कैसे हार सकती है। भैया, सरकार के इकबाल का सवाल होता है। अरे जो सरकार और जिस सरकार के प्रधानमंत्री दुनिया में जाकर देश को बेइज्जत करवा रहे हो, वो प्रधानमंत्री बने रहने के लिए क्या अदालत, क्या जांच एजेंसी, क्या सरकार की प्रतिष्ठा, वो तो किसी को भी एक तरह से दत्ता बताने को तैयार होगी। अब वो बात निकल कर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल को अब प्रधानमंत्री बनाना चाहती है आम आदमी पार्टी। चौंकिएगा नहीं शिव जी, और आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराइएगा भी नहीं। यही सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी अब अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और जैसे ही ये बात उठ रही है, अब अरविंद केजरीवाल का साथ देने वाले, समर्थन करने वाले, बिना शर्त समर्थन देने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सोच में डूब गए। ममता बनर्जी सोच में डूब गई है। एमके स्टालिन भी सोच रहे होंगे कि भैया, आप 2-3 सांसदों के बल पर देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, तो हमारे में ऐसी क्या खराबी है कि हम नहीं बन सकते। और इसके बावजूद भी अगर हम सदन के अंदर राहुल गांधी को आगे करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से हमें राहुल गांधी को आगे करना पड़ता है, क्योंकि वो 99 सांसदों के नेता हैं। और जिस दिन वो 130 पे पहुंच जाएंगे, उस दिन के बाद से मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। चाहे कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे तीसरे मोर्चे में से किसी राजनीतिक दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन पिछली बार जेल से निकले तो हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ दिया। इस बार बरी हुए तो प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हो। और राजनीति में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है शिव जी। कहा जाता है कि नेताओं को चमचों से दूर रहना चाहिए। अब जो मैं जिस नेता की बात करूंगा उनको मैं चमचा तो नहीं कह सकता। मैं उनको कहूंगा कि भैया शब्द सा मत लीजिए, लेकिन हाँ, ये बात तो है कि राजनीति में बड़े दिग्गज नेताओं को चमचों से दूर रहना चाहिए, वरना वही हालत होती है जो नरेंद्र मोदी की हो रखी है, वही हालत होती है जो अरविंद केजरीवाल की हो रखी है। 2013 का जमाना, बदलाव के प्रतीक, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन के प्रतीक, पहुंच गए प्रधानमंत्री बनने की इच्छा पालकर वाराणसी लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और बलि का बकरा बना दिया कुमार विश्वास को राहुल गांधी के खिलाफ। अमेठी में लड़ा के ऐसे कई नेता लड़े और इतनी बुरी तरह से हारे, तो औकात और हैसियत समझ में आ गई। फिर दिल्ली तक वो सीमित रह गए। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि अदालत से बरी होते ही जो गोदी मीडिया है शिव जी, सोनिया गांधी के बरी होने या उनकी कंपनी का जो बरी हुआ उसकी खबरें नहीं दिखाई उन्होंने, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की खबरों को बड़े पैमाने पर दिखा रहे हैं। फिर पता लगा कि भैया जंतर मंतर पर रैली करेंगे। उसमें खबर आई, संजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं, हमें परमिशन नहीं दी, पुलिस कमिश्नर हमारा फोन नहीं उठा रहे। ये तमाम चीजें मैं आंदोलन के समय भी देख चुका हूं। लेकिन वो जंतर मंतर पर रैली हुई, और जंतर मंतर पर जो रैली हुई, दर्शकों का बहुत समय व्यक्त नहीं हम गुजारेंगे। होली का समय है, आप अपने गांव गए हुए हैं, आपका भी समय बहुत ज्यादा नहीं लूंगा, इसलिए सीधे मुद्दे पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पहले जरा आप मनीष सिसोदिया का पोस्ट दिखा दीजिए। जो ट्वीट मनीष सिसोदिया ने किया है, जरा वो दिखा दीजिए। वो ट्वीट अपने आप में कई तरह की कहानी कह रहा है। उसके बाद हम वीडियो भी दिखाएंगे कि मनीष सिसोदिया जब भाषण दे रहे थे मंच से, उस समय अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे, वो भी दिखाएंगे। लेकिन हम शुरुआत मनीष सिसोदिया के ट्वीट से करते हैं, और तब आपको पता लगेगा कि मैंने क्यों कहा था कि भैया अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही जा रही है। आपके स्क्रीन पर
सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन पर एक पोस्ट आप देख लीजिए जो इन्होंने किया हुआ है एक्स पर भाषण के अपने अंश को शेयर करते हुए, और ये पोस्ट आपको बहुत सारी कहानी बयां करता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान से एक एक चीज को इसको देखिएगा, पढ़िएगा, मैं आपको सुना भी देता हूं। मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं, देश को प्रधानमंत्री के रूप में ऐसा चौथी पास राजा नहीं चाहिए जो सीबीआई ईडी के सहारे सत्ता बचाए, डर की राजनीति करे या अमेरिका चीन के सामने कठपुतली बनकर खड़ा रहे। आज देश को एक कट्टर, ईमानदार और निडर नेतृत्व चाहिए, और वो विकल्प है अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को। अदालत ने भी ये साबित किया है कि वो कट्टर ईमानदार है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की राजनीति देश को आगे ले जाएगी, और ये बदलाव अरविंद जी के ईमानदार नेतृत्व से ही आएगा। अदालत के फैसले को एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेता तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अदालत ने उस मामले में बरी तो कर दिया है, लेकिन जज ने यह नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। लेकिन क्या करे, अदालत के फैसले को भी इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और अब आपके स्क्रीन पर आप सीधे सीधे मैं आपको सुनवाता हूं, मनीष सिसोदिया क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नहीं चाहिए जो सीबीआई ईडी का दुरुपयोग बन के सत्ता में बना रहना चाहता हो। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो अमेरिका दबाव डाले तो पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दे। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो चाइना हमारी जमीन में घुसाए और वो आंख बंद करके बैठ जाए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो अमेरिका का राष्ट्रपति भारत को गाली देता रहे और वो जबान बंद करके मौन में बैठ जाए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको हिम्मत वाला, पढ़ा लिखा, ईमानदार, दूरदर्शी और कट्टर ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए। कट्टर ईमानदार नेता चाहिए हमें प्रधानमंत्री के रूप में। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो हवाई जहाज से उतरते उतरते खीसे नहीं पड़ता, ही करता घूमे सारी दुनिया में। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जिसके बारे में दुनिया में दलाल कहना शुरू कर दें कि हम तो इसको जब चाहें जहां जिसके सामने नचवा देते हैं। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो इस देश में स्कूलों की बात करे, जो इस देश में अस्पतालों की बात करे, रोजगार की बात करे, व्यापार की बात करे। कौन है ऐसा नेता जो ये सब कर सकता है? कौन है? जोर से बताओ। इसी जंतर मंतर से आवाज उठानी है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना देशभक्ति है और केजरीवाल जी को सत्ता में बिठाना देशभक्ति है। तो ये आपने मनीष सिसोदिया को सुन लिया। मनीष सिसोदिया जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, जिन शब्दों के साथ ये कह रहे थे, वो सीधे सीधे बता रहा है कि अब राजनीति में असली खेल शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने जैसे ही गर्दन पकड़ ली तो एक नया उम्मीदवार खड़ा हो गया जो ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। बहुत कुछ सेकंड के लिए, कुछ फ्रेम के लिए अरविंद केजरीवाल मंच पे दिखाई दिए थे। शिवजी, दर्शकों ने गौर नहीं किया होगा, लेकिन मैं बता दूं कि भैया उन्हीं का नंबर 2 का नेता मंच से कह रहा है प्रधानमंत्री बनाना है। अरविंद केजरीवाल मंच पर मौजूद हैं, संजय सिंह मंच पर मौजूद है, तमाम नेता मंच पर मौजूद है। मैं फिर कहूंगा शिवजी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर मुझे कोई सवाल नहीं उठाना है, लेकिन एक बात तो जरूर मानूंगा कि जब वो बाहर बरी हो जाते हैं, बाहर तो पहले ही निकल गए थे, बरी होने के बाद प्रधानमंत्री पद की दावेदारी, क्या ये विपक्षी एकता को कमजोर करने के एक बड़े अभियान का हिस्सा नहीं है? और तमाम लोग टूटेंगे, मेरे कुछ पत्रकार मित्र भी टूटेंगे। मैं उनसे सीधा सवाल पूछूंगा, ऐसे समय पर अगर आप प्रधानमंत्री पद की दावेदारी जताते हो, जो कि अखिलेश यादव भी नहीं जता रहे हैं, ममता बनर्जी भी नहीं जता रही हैं, स्टालिन भी नहीं जता रहे हैं, लगातार जिन्होंने मात दी है, ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल में हरा रही है भारतीय जनता पार्टी को, तमिलनाडु में एमके स्टालिन मात दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से भाजपा को हराने के बावजूद ये तमाम जो नेता है वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो हाल ही में दिल्ली बुरी तरह से हारे हैं, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। दर्शक समझदार है और वो इन तमाम चीजों को समझ रहे होंगे। संतोष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मनीष सिसोदिया ने अभी तक ये पूछा
37 सांसदों वाले अखिलेश यादव ने अभी दावा प्रस्तुत नहीं किया है? क्या उन्होंने ये बात तय की कि ममता बनर्जी 30 से ज्यादा सांसद है? उन्होंने दावा प्रस्तुत नहीं किया। स्टालिन के भी 28-29 सांसद है, उन्होंने दावा प्रस्तुत नहीं किया। तो फिर क्या 3 या 4 सांसद लोकसभा में हैं और वो कितना लंबा ख्वाब देखेंगे? 100 गुना, 125 गुना? कम से कम बात इतनी तो दमदार कहनी चाहिए। वो बात यह है कि उनका बिल्ली के भाग्य छींका टूट गया। दिल्ली में आए, उन्होंने कहा कि ये लागू कर दो। एक दिन दिग्विजय सिंह कुछ गुस्सा में बैठे थे, बोले दम है तो चुन के आ जाओ। एक्सीडेंटल हो गया कि चुन के आ गए कांग्रेस। शिव जी, एक्सीडेंटल नहीं हो गया। राजनीति में वही आता है जिसके मन में कहीं ना कहीं राजनीति में आने की इच्छा हो। अच्छा, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि पहले ही नई नवेली पहला चुनाव पार्टी लड़ती है और वो एक्सीडेंटल आ जाती है। मेरी बात को समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्यों आ गई? उसका रीजन अन्ना का साथ और जितने युवा जो नए लोग आए थे मैदान में, जो देश को बचाने आए थे, देश को ईमानदारी की राह पर लेकर चलने वाले आए थे, उन सब का साथ। और वो था क्या? केवल एक सपना, दिवा स्वप्न। उस सपने को बेचकर हो क्या रहा है? 2012 से सपने बेचे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार रोकने के, महंगाई रोकने के, बेरोजगारी खत्म करने के। एक भी सपना कामयाब हुआ? फ्री बीज बांटने के। फ्री बीज का उत्पादक कौन है? फ्री बीज का उत्पादक अरविंद केजरीवाल। फ्री पानी दूंगा, फ्री बिजली दूंगा। और वो ऐसा सर चढ़कर बोला दिल्ली में नशा। बीजेपी जो मोदी का आदि अंत अनंत दिग दिगंत, और उनका दिल्ली में हो गया अंत। आदि अंत दिग दिगंत और दिल्ली में हो गया अंत। 3 सीट जीते, स्कूटर पर तीनों विधायक बैठा है और विजेंद्र गुप्ता चले जाए। रुक जाइए, रुकिए, एक मिनट दीजिए, 1 मिनट। हाँ। और इसके बाद पार्टी लगातार दूसरी बार चुनाव जीत गई। 3 वाले 8 में हो गए, उन्हें टेम्पू में बैठ के चले जाओ। इस बार उन्होंने खेल खेला। केजरीवाल उठा के जेल भेजे, मनीष सिसोदिया भेजे, सत्येंद्र जैन भेजे, संजय सिंह भेजे और कहा तुम सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। किसको लेके आए थे केजरीवाल? भ्रष्टाचार को। मैं अभी आपको उदाहरण देकर पूरा कंप्लीट वहीं ले चलूंगा। केजरीवाल कैसे गए? भ्रष्टाचार को लेकर। जो जिस यंत्र से जिसकी उत्पत्ति होती है, उसकी मृत्यु भी उसी तरीके से निश्चित होती है। इसे कोई नहीं बदल पाता। भ्रष्टाचार को ले डूबा। अब एक बार फिर ईमानदार का प्रमाण पत्र लेके आए मनीष सिसोदिया और कह रहे हैं कट्टर ईमानदार। इस बार ईमानदार के साथ कट्टर जोड़ दिया गया। पहले ईमानदार थे, अब कट्टर ईमानदार। अगले आने वाले टाइम में फिर कुछ आएंगे और इसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ गुजरात, पंजाब और गोवा। यानी गुजरात में कांग्रेस कैसे रोकी जाए, गोवा में कांग्रेस की सत्ता बनने से कैसे रोकी जाए, पंजाब में बीजेपी विकल्प बन नहीं पा रही है तो पंजाब में कांग्रेस को कैसे रोका जाए। यानी 3 राज्य रोकने की सौदा तय हो गई और यह तय कर दिया गया कि भैया आप प्रधानमंत्री को लेकर लड़ने लगना। मतलब जिसके 3 या 4 सांसद है वो लड़ रहा है प्रधानमंत्री पद के लिए। कौन सी पार्टी से? जिसके 99 सांसद है। कौन सी पार्टी से? जिसके 37 सांसद है। कौन सी पार्टी से? जिसके 30 सांसद है। तो भैया होगा क्या खेल? क्योंकि मैं वही सांसद लोकसभा की साइट खोल ली मैंने कहा दर्शकों को एग्जैक्ट फिगर बता देता हूं। भैया कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों का फिगर बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में 99 सांसद है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी आज की तारीख में 37 सांसद है। ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आज की तारीख में 28 सांसद है। एमके स्टालिन की डीएमके आज की तारीख में 22 सांसद है। और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, यहां तक कि उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उसके भी 9 सांसद है। और उसके बाद शरद पवार वाली जो एनसीपी के, उनके भी 8 सांसद है। और फिर इंडिपेंडेंट 7 है। उसके बाद आप समझ लीजिए बाकी अगर मैं बढ़ता हूं तो सीपीएम के 4 सांसद है। राष्ट्रीय जनता दल के भी 4 सांसद है। वाईएसआर कांग्रेस ना एनडीए में है ना इंडिया में है, उनके भी 4 सांसद है। और इन सब के बाद नंबर आता है आम आदमी पार्टी का, जिनके 3 सांसद है, लेकिन उनके नेता प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। 2-3 चीजें मैं स्पष्ट रूप से कह दूंगा शिव जी, बड़े आराम से।
आप जब ये सवाल उठाएंगे तो वो कहेंगे कि गुजरात में तो कांग्रेस लगातार हार रही है। मैं ये कहूंगा कि भैया पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं आम आदमी पार्टी को लड़ना ध्यान आता है, क्योंकि वहां कांग्रेस मेजर फोर्स है ही नहीं। आप तमिलनाडु में जाके क्यों नहीं लड़ते, एमके स्टालिन से लड़ना पड़ेगा। आप बिहार में क्यों नहीं जाके लड़ते, क्योंकि वहां एक और क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय जनता दल। आपको गुजरात में लड़ना है जहां मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, आपको गोवा में लड़ना है जहां मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, आपको पंजाब में मजबूती से लड़ना है। पंजाब में लड़ने को मैं एक बार फिर भी जस्टिफाई ठहरा सकता हूं, क्योंकि पंजाब की जनता ने पिछली बार उनको जनादेश दिया था, पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में उनके मुख्यमंत्री है, निश्चित तौर पर पंजाब में उनको पुरजोर तरीके से लड़ना चाहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर उनको वाकई मोदी को हराना है, अगर उनको वाकई बीजेपी को हटाना है, अगर उनको वाकई मोदी को सत्ता से बाहर करना है, तो फिर विपक्षी गठबंधन के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। 3 सांसदों के बल पर अगर आप प्रधानमंत्री पद की दावेदारी जताते हो तो फिर आपके मंसूबों पर कई तरह के सवाल उठेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मनीष सिसोदिया जैसे समझदार नेता को यह बोलना पड़ रहा है। पत्रकार रहे हुए हैं, मेरे बहुत पता नहीं अब वो मानते हैं कि नहीं मानते, मैं तो उनको अपना अच्छा मित्र मानता हूं। उनके मानने की बात दूसरी, क्योंकि मैं किसी के मन की बात तो कहता नहीं हूं। जो मेरे मन की बात होती है, जो सही बात होती है, जो सच्ची बात होती है, वही कहता हूं। अगर नंबर 2 मनीष सिसोदिया को भी इस तरह से केजरीवाल को लुभाना पड़ रहा है, तो आम आदमी पार्टी में किस तरह का माहौल है आप समझ लीजिए। मैंने कहा ना, राजाओं को चमचों से बचकर रहना चाहिए। आंदोलन जिसमें लोग अरविंद कहकर बुलाया करते थे, बाद में वो अरविंद जी हो गया, उसके बाद अरविंद कहने वाले एक एक करके किनारे हो गए, और बाद में श्री श्री 1008 अरविंद केजरीवाल हो गए। नाम से पहले भी श्री श्री, नाम के बाद भी जी जी। ये एक नया दौर है, और यही सवाल खड़ा होता है, जो सुप्रीम लीडर वाला जो दौर होता है ना, आम आदमी पार्टी सुप्रीमो, उन्होंने कहा था मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं राष्ट्रीय संयोजक बनूंगा, लेकिन सुप्रीमो बन गए, और बाकी सबको उनकी तारीफ करनी पड़ रही है। उनके नाम के पहले श्री, नाम के बाद जी लगाना, इसी सुप्रीमो कल्चर के खिलाफ तो वो आंदोलन करके राजनीति में आए थे, और इसी सुप्रीम कल्चर को वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सीधे सीधे जो है वो इस देश की राजनीति में विपक्षी गठबंधन को कमजोर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये उनकी रणनीति है, ये उनकी मंशा है, या वो कहीं ना कहीं क्या भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट को अमली जामा पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा संतोष जी कि इस पूरे अमली जामा पहनाने में किसका नुकसान किसका फायदा होगा। लेकिन आप जानते हो, जब पद चला जाता, अब ना तो मनीष सिसोदिया विधायक है, ना मनीष सिसोदिया मंत्री है, तो जब मंत्री विधायक बचे नहीं तो चापलूसी नहीं करेंगे तो अगली बार की टिकट कैसे तय होगी। केजरीवाल हमेशा कुड़क मिजाज आदमी है, केजरीवाल को लगा कि मनीष सिसोदिया की वजह से मेरी छवि बद पिट गई, और अब जैसे तैसे क्लीन चिट मिल गई है, तो पहले इनसे ही झंझट काटो। कि उससे पहले वो कुमार विश्वास से काट चुके, प्रशांत भूषण से काट चुके, विशाल लाठे से काट चुके, योगेंद्र यादव से काट चुके, और ऐसे ना जाने कितने अनगिनत नेता हैं जिनसे उन्होंने, आनंद कुमार से काट चुके, जेएनयू के प्रोफेसर से, अजीत झा से काट चुके, कितने गिनाऊं, ढेरों नेता नाम है जिनसे वो अपनी झंझट छुड़ा चुके। ऐसे में मनीष सिसोदिया, अरे आप भी बड़े मजेदार आदमी है संतोष जी, चापलूसी नहीं करेंगे तो टिकट कैसे तय होगा। आप भी बड़े मजेदार आदमी है, चापलूसी नहीं करेंगे तो हमारी पार्टी में प्रभारी कैसे बनेंगे गुजरात, पंजाब, हरियाणा के। भैया जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मत पहले हर ले। आज पूरा देश परेशान है मोदी के उन कारनामों से, जिन कारनामों से रात रात भर लोगों को नींद नहीं आ रही है। लेकिन मजाल है जो कोई सवाल कर जाए, तो जब सरकार से ही सवाल पूछने का मादा पत्रकारों का खत्म हो गया, तो क्या केंद्र किया राज्य, आप किस सरकार से पूछ लोगे। आपका बैलेंस जीरो हो गया, कहते नहीं है उसका मोबाइल का बैलेंस जीरो था इसलिए कॉल नहीं लग रही है। भैया आपका बैलेंस जीरो हो गया है, कॉल लग नहीं रही किसी पत्रकार की, कोई नेता फोन उठाता नहीं, नेता डरता नहीं। तो ऐसे में सवाल ये है कि मनोज सिसोदिया चाहे उन्हें प्रधानमंत्री बना दे, चाहे मुख्यमंत्री बना दे, और नहीं कोई जगह हो तो पंजाब का मुख्यमंत्री बना दो, वोट ही तो बढ़ना है, चुनाव करा लेना बाद में। तो ये बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, और अब साफ हो गया कि बीजेपी ने ही जमानत कराई है। अब ये सब अगल बगल और दाएं बाएं साएं सब खत्म कर दीजिए, क्योंकि कह दिया गया होगा प्रधानमंत्री का ख्वाब तुम देखो दिखाओ,
वरना ये राहुल तो अगली बार 140 सीटें लाके हमें हटा देगा। नहीं, और अब ये बड़ी बात तो ये है सवाल, बड़ी बात तो ये है शिव जी कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ रही है, लेकिन अब इस खेल को अखिलेश यादव को समझना होगा, जो अरविंद केजरीवाल का साथ दे रहे हैं बीजेपी को हराने के नाम पर। इस खेल को ममता बनर्जी को समझना होगा, एमके स्टालिन को समझना होगा। और आप गांव में हैं, होली का माहौल है और ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए आपका जो फ्रेम है, दर्शकों से कहूंगा कि आज के लिए हमें थोड़ा सा वो माफी दे दे, क्योंकि ये फ्रेम चूंकि खबर बड़ी थी और हमें लगा और शिव जी को लगा, शिव जी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें लगा कि आप तक इस खबर को पहुंचाना चाहिए, तो हमने इस खबर को पहुंचाया। फ्रेम के ऊपर मत जाइएगा, हमारी स्टोरी के ऊपर जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर कह रहा हूं आपको, चाहे आप सहमत हो, चाहे असहमत हो, कुछ भी हो, आप कमेंट करके अपने अपने विचार को, अपनी राय को हम तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि हम असहमति का भी स्वागत करते हैं और सहमति का भी स्वागत करते हैं, और हम बिल्कुल खुले हैं, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। इसलिए हम कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या बाकी तमाम पार्टियां हो, हम लगातार उनके गलत कामों पर सवाल उठाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पत्रकारिता का असली और मूल धर्म यही है। तो हमें और शिव कुमार मिश्रा जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।